आज हम लोग देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो पहले हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का। मैंने फंक्शन का नाम दिया है हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसमें कुछ भी प्रिंट करा सकती हूँ। प्रिंट कराने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है console.log। मान लो हाय। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आउटपुट को इसको प्रिंट कराने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड को। अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट होगा हाय। ये देखो हाय। ये मेरा नॉर्मल फंक्शन है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है हेलो वर्ल्ड नाम का, जो कि प्रिंट कर रहा है हाय। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तब ये मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और हाई प्रिंट कराएगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें जानने वाली ये हैं कि जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन डेफिनेशन, और इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तब मेरा ये फंक्शन हेलो वर्ल्ड एग्जीक्यूट होगा और हाई प्रिंट करा देगा स्क्रीन पे। अब हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मुझे दो नंबर को ऐड कराना है, तो मैं क्या करूँगी, फंक्शन ऐड। इसमें मैं दो पैरामीटर पास करूँगी, ए और बी। अब console.log करा दूंगी मैं ए प्लस बी। अब क्या करूँगी, इस फंक्शन को कॉल करूँगी। इसमें दो वैल्यू पास कर सकते हैं, कुछ भी 3 4। या तो तुम लोग डायरेक्ट, तुम्हें मैसेज प्रिंट कराना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, नहीं तो मैं एक और तरीका बताऊंगी, इससे बेटर अप्रोच। ये 7 प्रिंट हो गया। तो ये दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली ये हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और ये जो ए और बी वेरिएबल है इनको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल ऐड फंक्शन था जिसमें मैंने ऐड में दो वैल्यू पास कर रखी है 3 4, जिसको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी तब ये एडिशन परफॉर्म कराएगा ए प्लस बी का। अब ये जो मेरा console.log है फंक्शन में, इसको ये बेटर अप्रोच नहीं मानी जाती जावास्क्रिप्ट में। इससे बेटर अप्रोच होती है, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे मान लो मुझे डिवाइड कराना है दो नंबर को, और ये बात नोट रखना कि अगर तुमने ऊपर वाले फंक्शन में सेम वेरिएबल यूज कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक ही प्रोग्राम में या एक ही उस जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में तुम उस वेरिएबल को दोबारा यूज नहीं कर सकते, और फंक्शंस के लिए तुम लोग कर सकते हो। ये रीयूजेबिलिटी का जावास्क्रिप्ट में अच्छा फीचर है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न का इस्तेमाल कर सकती हूँ ए बाय बी। अब डिवाइड को मैं कॉल करूँगी, इसमें मैं वैल्यू पास कर देती हूँ 15 और 5। अब तुम लोग इसको स्टोर कर सकते हो डिवाइड की वैल्यू को किसी वेरिएबल में, जैसे कि रिजल्ट में। क्या करूँगी, डॉट लॉग। अब मेरी जो डिवाइड से वैल्यू आई है वो रिजल्ट में स्टोर हो गई है जाके। चेक करते हैं। ठीक है 3। तो ये मेरी जो console.log वाली होती है बेटर अप्रोच नहीं मानी जाती। बेटर अप्रोच होती है कि तुम लोग रिटर्न का इस्तेमाल करो फंक्शन के अंदर, जो कि ज़्यादा ऑप्टिमल और बेटर अप्रोच है रेदर देन console.log। ऐसे ही हम लोग n नंबर ऑफ फंक्शन क्रिएट करा सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 नंबर को। ज़रूरी नहीं है कि तुम सिर्फ दो ही पैरामीटर पास कर सकते हो, तुम लोग n नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हो फंक्शन डेफिनेशन में। अब जैसे रिटर्न करा दो a इंटू बी इंटू सी। फंक्शन कॉल करेंगे मल्टीप्लाई का। तुम लोग ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने ऊपर वाले फंक्शन में एक डिफरेंट वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी है, तुम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हो फंक्शन के माध्यम से।
जैसे कि मैं यहीं से डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करा दूँ। चेक करते हैं। ठीक है 216। बट ये भी एक बेटर अप्रोच नहीं है, तो बढ़िया होगा कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो तुम एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसमें स्टोर कराओ और फिर उस वेरिएबल को कंसोल डॉट लॉग करा दो, क्योंकि ये भी एक बेटर अप्रोच नहीं है। बेटर अप्रोच है कि एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करा के उसमें वैल्यू स्टोर करा दो। तो ये कुछ नॉर्मल था तरीका फंक्शन को डिक्लेयर करने का जावास्क्रिप्ट में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरो फंक्शन की और हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।